अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस में रद्दोबदल होने जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 रोज़ के बाद पेट्रोलियम प्राइसेस में रद्दोबदल किया जाता है। आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव को देखते हुए आज 30 सितंबर है और आज रात 12 बजे से दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल होगा। इसी हवाले से आज हम जानेंगे कि आज कीमतों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होगा या कमी मुतवक्के है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शुएब निज़ामी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इकॉनमी और पेट्रोलियम सेक्टर को कवर करते हैं। तो इन्हीं से हम जानेंगे कि आज क्या होने जा रहा है, क्योंकि किसानों के भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट होता है इस बात में कि क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होगा या नहीं। तो शुएब भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब भाई, ये बताइएगा कि आज रात 12 बजे से दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल होगा, तो ये बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए कि आज दोबारा से इजाफ़ा मुतवक्किल है या कीमतें कम होंगी। जी, लकीली चूँकि पाकिस्तान में जो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर है वो बेहतर होना शुरू हुई है, तो उसके रिज़ल्ट जो है वो हम देख सकते हैं कि तकरीबन 18 रुपये तक जो है वो 305 को पहुंचा हुआ था डॉलर इंटर बैंक के अंदर, जो अब कम होकर जो है तकरीबन 287 को पहुंच गया। तो ये तकरीबन 18 रुपये की कमी जो है वो एक्सचेंज रेट में होती है, जो नज़र आएगी हमें पेट्रोल की कीमतों के अंदर भी। और इस बात का इम्कान है, जो वर्किंग मुख्तलिफ रिफाइनरीज़ और OMCs ने की हैं उसके मुताबिक तकरीबन पेट्रोल जो है वो 17 रुपये 14 से 17 रुपये तक सस्ता हो सकता है, जबकि डीज़ल जो है वो तकरीबन 5 से 10 रुपये तक सस्ता हो सकता है। तो अब हुकूमत ये फ़ैसला करेगी, उसके बाद हुकूमत जो है वो अपने इसके बाद वर्किंग करके अपने मार्जिनस को जहन में रख के, एक्सचेंज रेट को जहन में रख के, और जो इसमें हुकूमत अब तक तेल ख़रीद चुकी है उसके अंदर जो नुकसानात हैं और जो मुमकिनात हैं, उसके बाद एक कीमत का फ़ैसला करेगी। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर से मशावरत होगी, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री फाइनेंस उसका नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो ये निगरान हुकूमत के दौर में पहली मरतबा होगा कि जब से निगरान हुकूमत आई है 4 दफ़ा पेट्रोल महंगा कर चुकी है, तो पहली मरतबा इस बात का इम्कान है कि सस्ता किया जाए। और इसमें जो है रिसेंटली जो वज़ीर तिजारत हैं गौहर एजाज़, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तकरीब में ये कहा था कि हुकूमत पेट्रोल को ज़रूर सस्ता करेगी, जब मुमकिन होगा तो सस्ता किया जाएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत के दौर में तकरीबन 50 रुपये से ज़्यादा जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ। शुएब भाई, ये बताइएगा कि जो डीलर्स हैं उनके मार्जिन में भी इजाफ़ा किया जा रहा है और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनके मार्जिन में भी इजाफ़ा किया जा रहा है, कितना इजाफ़ा हो रहा है? और अगर वो इजाफ़ा ना किया जाता तो ये यकीनन जो है वो सारिफीन को पास ऑन होना था। तो अब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कम जो है वो कमी पास ऑन होगी। जी, इसका मसला ये है कि जो PDM की हुकूमत जा रही थी तो जाते जाते वो इनके मार्जिनस के अप्रूवल देकर चली गई थी, क्योंकि OMCs भी ये कह रहे थे और डीलर्स भी ये कह रहे थे कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो आप हमें मार्जिन दे रहे हैं उसके ऊपर हमारे लिए कारोबार करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए मुसलसल जो है वो पेट्रोल की हड़तालों की जो है धमकियाँ दी जा रही थी, डीलर की जानिब से भी, OMCs की जानिब से भी, और जो टैंकर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी जानिब से भी। तो हुकूमत ने इसलिए इनके मार्जिनस को बढ़ाया ताकि किसी हद तक जो है वो इनका कारोबार जो है वो वायबल हो सके। साथ साथ जो है वो तकरीबन इसमें इजाफा 3.5 रुपये तक होना है, वो तकरीबन 6 किस्तों के अंदर होना है, यानी कि 50 पैसे 47 पैसे का जो है वो मार्जिन इनका बढ़ना है। और अभी जो है रिसेंटली हुकूमत ने बढ़ाया था, अब जो अभी मार्जिन आएगा वो तकरीबन 47 पैसे का एक जगह पर है और 41 पैसे का एक जगह पर के ऊपर है। तो बहुत बड़ा इजाफा हुकूमत उनको जो है वो नहीं दे रही, लेकिन इससे होना ये है कि जो पूरा रिलीफ आवाम को मिल सकता था वो नहीं मिल सकेगा। जो हमने ये भी कहा कि जो वर्किंग थी वो 17 रुपये कमी की थी, शायद हुकूमत 14 से 17 रुपये के दरमियान कहीं वेरी करेगी। जो डीज़ल का मामला है उसमें हुकूमत जो है PDL 50 रुपये ले रही है, जबकि हुकूमत 60 रुपये डीज़ल ले सकती है। अगर हुकूमत जो है PDL की मद में 55 रुपये लेना शुरू कर देगी तो ये जो मार्जिन जो हम कह रहे हैं 10 रुपये कमी के बजाय शायद वो 5 रुपये का जो है कमी का इम्कान हो। तो वो PDL के ऊपर डिपेंड करता है कि हुकूमत कितना PDL लगाती है। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी इस वजह से है कि जो इस वक्त महंगाई की स्पीड है ना, वो फ्यूल ऑन फायर हो जाती है पेट्रोल और डीज़ल महंगा होने से, क्योंकि आपकी तमाम की तमाम ट्रांसपोर्ट जो है वो डीज़ल के ऊपर होती है। मुल्क में तकरीबन 70% से ज़ायद जो है वो डीज़ल इस्तेमाल होता है। ये तमाम के तमाम ट्रैक्टर्स के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, बसेस के अंदर, ट्रक्स के अंदर, ये तमाम के तमाम जब इस्तेमाल होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी होती है। जैसे आप अभी ज़राअत की बात कर रहे हैं, तो ज़राअत के लिए एग्रीकल्चर पे आपको ट्रैक्टर चलाना है तो वो चलेंगे सारे के सारे। फिर आपको अगर बीज खाद मंगवानी है तो जो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही होगी वो आपकी जो है वो ज़राई पैदावार की लागत बढ़ा देगी। जब वो लागत बढ़ेगी तो किसानों के लिए जो है वो ये मुमकिन ही नहीं होगा कि वो नुकसान में आके जो है अपनी फसलें बेचना शुरू कर दें। तो भाई, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें में इजाफा होता है तो उससे ज़ाहिर बात है कि जो किसान हैं उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें भी इजाफा हो जाता है।
जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा हो जाता है, तो उम्मीद करते हैं कि आज जो है वो कमी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा हुकूमत की जानिब से। थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्या ये सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस का ट्रेंड क्या है इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, और क्या सिर्फ ये डॉलर जो पाकिस्तानी मार्केट में डाउन हुआ है उसी की वजह से सिर्फ इम्पेक्ट आ रहा है, बाकी इंटरनेशनल मार्केट में जो तेज़ी का ट्रेंड था वो बरकरार है? जी, इंटरनेशनल मार्केट जो ना बहुत मिक्स किस्म का रिएक्ट कर रही है। जो अरब क्रूड है वो बढ़ा हुआ है, जो इंटरनेशनल मार्केट नीचे है। रशिया ने जो है इस पूरे अरसे के अंदर अभी यानी कि एक हफ़्ते के अंदर तमाम के तमाम अपनी एक्सपोर्ट जो है वो क्रूड की ख़त्म कर दी हैं। वो किसी को भी इस वक्त तेल नहीं दे रहे और वो सिर्फ अपनी डिमांड पूरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन होगा ये कि चूँकि अब सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा डिमांड इंक्रीज़ होती है सर्दियों के अंदर, और इसीलिए जो है वो ख़ास तौर पर जैसे बिजली घर वो कहते हैं कि हीट और ईट एक कॉन्सेप्ट होता है कि जी आप या तो खा लें या गरमाइश ले लें। तो इस सर्दियों के मौसम में पूरे यूरोप की डिमांड बढ़ जाती है, पेट्रोल की भी, डीज़ल की भी, क्रूड की भी, इसलिए थोड़ी सी मार्केट जो है वो चली जाती है ऊपर। पाकिस्तान में मुसीबत ये होती है कि जो हमारी LNG है वो महंगी हो रही होती है, इसीलिए जो है हमारे यहाँ इस वक्त हम देख रहे हैं कि जितने भी खाद कारखाने उनकी पैदावारी लागत बढ़ेगी और आपको खाद थोड़ी सी महंगी मिलेगी। और साथ साथ जो है वो जब पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो रहा होगा, डीज़ल महंगा हो रहा होगा, तो तमाम के तमाम जो है प्रोडक्ट्स वो महंगी हो जाएंगी, जो महंगाई का बेस बनाएंगी। तो काश्तकारों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर काश्तकारों के लिए ये भी मुश्किल होगा जब बेचारे अपनी प्रोडक्ट लेके मंडी में जाएंगे तो वहाँ पर उनका इस्तेसाल नहीं होना चाहिए, उनको कीमत मिलनी चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत जो है वो जहाँ ये काम करे कमी भी करे, ताकि किसी हद तक जो है इन किसानों को भी कोई जो है वो सुकून मिले, कोई इनका भी जो है वो रिलीफ का मुमकिन हो। शुएब भाई ने तो जी नवीद सुना दी है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी होने जा रही है, लेकिन आज रात 12 बजे से पहले जो है वो नोटिफिकेशन हो जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने जो है वो वज़ीर आज़म के साथ मशावरत के बाद ये नोटिफिकेशन जारी होना होता है पेट्रोलियम मसनूआत में कमी या इजाफे के हवाले से। तो आज रात 12 बजे से पहले मालूम हो जाएगा कि हतमी तौर पर कितनी कमी जो है वो की जा रही है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।